हमारे समाज को 2014 से पहले तो जेंडर का ही वो नहीं दिया गया था, अस्तित्व में नहीं थे। निवाई और चाकसुकी मैं ऑल ओवर राजस्थान की एक ऐसी पहली किन्नर भी आप बोल सकते हैं जिनको गांव वालों ने ही गोद लिया। तनिषा जी, आपको फर्स्ट टाइम पे कब लगा कि मैं एक गलत शरीर में हूँ? बहुत दुखदाई मेरा जीवन रहा है, क्योंकि शरीर कुछ और था भाई साहब, रूह कुछ और थी। हमें तो बचपन से ही ताने मिलता हूँ, हम जीना किसी अलग तरीके से जाते हैं। हमारा दिमाग कहता है कि हमें लिपस्टिक लगाना अच्छा लगता है, तो हमें चूड़ियाँ पहनना अच्छा लगता है, हमें फेमिनाइन गेटअप में रहना अच्छा लगता है। बट परिवार को हम एक लड़के के रूप में दिख रहे होते हैं तो वो हमें प्रेशराइज करते हैं। जिस समाज के कारण मेरे घर वालों ने मुझे निकाला घर से बाहर, समाज के पास आई तो समाज ने तो मुझे गले लगा लिया। सबसे जो चीज है वो है एक मनुष्य। हम जैसे किन्नर अगर किसी के घर में पैदा हो जाए तो वो ये सोचे कि भाई ना तो वंश चला सके, ना पढ़ना सका, ना तो घर से निकाल दो। कि मेरी मम्मी ने हमेशा बचपन से मुझे एक लाइन कहते हुए बड़ा किया था कि सच के लिए अगर तू सही है तो सच के लिए तुझे अगर लड़ना भी पड़े और तो सामने तेरे पापा भी हो तो आंखों में आंखें डालकर बात करना, और अगर तू गलत हो तो आग झुका के मार खा लेना। आपको कभी लव हुआ है? मुझे भी प्यार हुआ था किसी से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक न्यू पॉडकास्ट में। आज के एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं तनिषा जी, जो एक किन्नर समाज से बिलोंग करते हैं। एक किन्नर को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उनकी लाइफ में क्या क्या मुश्किलें आती हैं। तनिषा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में आपका। नमस्कार भाई साहब, राधे राधे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मेरा शूट करने के लिए आप इतने दूर से आए हैं। तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आज हमारे समाज को कहा जाता था कि हमारे समाज को 2014 से पहले तो जेंडर का ही वो नहीं दिया गया था, अस्तित्व में नहीं थे। बट आज समाज जितना शिक्षित हुआ है कि कहीं ना कहीं आप जैसे भाई हमारे समाज को लेकर जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप ही को धन्यवाद कहूंगी कि आपसे बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं है जो हमारे समाज के लिए काम कर रहा है। क्योंकि मैं बहुत से लोगों के क्वेश्चन भी होते हैं एक समाज को लेके, किन्नर को लेके। आज मैंने सोचा कि आज पूरे क्वेश्चनों का जवाब लेके आएंगे जयपुर चल के। मैंने सुना है कि आपको यहाँ गोद ले रखा है पूरे निवाई और चाकसू के लोगों ने। क्या ये सही सुना मैंने? हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है कि कुछ समय पहले राजस्थानी परंपरा के हिसाब से यहाँ पे समस्त हिंदू समाज के जो मेरे परिवार वाले हैं उन्होंने मुझे गोद लेकर अपनी बेटी और अपनी बहन बनाया है। और आज जिस दिन मैं उनकी बेटी और बहन बनी और मुझे इतना बड़ा परिवार मिला कि मैंने एक छोटा सा मेरा घर खोया, मेरे मम्मी पापा खोए, और आज मुझे हजारों की तादाद पर में मेरे माता पिता की तरह लाखों परिवार के सदस्य मुझे मिले। और निवाई और चाकसुकी मैं ऑल ओवर राजस्थान की एक ऐसी पहली किन्नर भी आप बोल सकते हैं जिनको गांव वालों ने ही गोद लिया है। क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि ट्रांसजेंडर जब पैदा होती है तो उन्हें घर से निकाल दिया जाता है, या उन्हें किन्नर समाज ले जाता है, या वो दर दर भटकती है। वो कहीं ट्रेनों में मिलती है तो कहीं वो बसों में मिलती है, कहीं बैगिंग करते हुए मिलते हैं तो कहीं प्रोस्टिट्यूशन करते मिलते हैं। लेकिन आज धन्य हो इस समाज का जिन्होंने इस बेटी को इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया और आज अपने सीने से लगाकर इतना प्यार लुटाया। तनिषा जी, ये LGBTQAI+, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, ये क्या है? देखिए, अक्सर मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं, हमेशा ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है मुझसे, LGBTQAI+ कम्युनिटी। इसको मैं एक एक्सप्लेन इस तरीके से करूंगी कि दो तरीके से कम्युनिटी का मतलब समाज। तो इसको जो बनाया गया था, इसको बनाया गया है भाई साहब, दो तरीके से चीजें होती है। एक होती है बायोलॉजिकली, एक होती है सेक्स ओरिएंटेशन। तो LGBTQAI कम्युनिटी जो बनी है वो सेक्स ओरिएंटेशन को मद्देनजर रखते हुए बनी थी। जिसमें L का मतलब लेस्बियन है। एक ऐसी महिलाएं जिनका सेक्स ओरिएंटेशन महिलाएं हैं बट उनको महिलाओं का शरीर भी पसंद है।
तो वो उसी शरीर में हैप्पी है रहते हुए। आपने बहुत सारे किस्से सुने होंगे कि कहीं पर दो लड़कियों ने शादी कर ली और आजकल तो बहुत चर्चा में है ये। हाँ, तो उन्हें हम लेस्बियन कहेंगे क्योंकि उनका जो ये कम्युनिटी जिसको अपन बोल रहे हैं LGBTQA कम्युनिटी, ये डिसाइड हुई है सेक्स ओरिएंटेशन को मध्य में रखते हुए, ना कि बायोलॉजिकल ऑर्गन्स को देखते हुए। अच्छा। और G का मतलब है गे। गे को अपन कहेंगे ऐसे व्यक्ति जो जिनका सेक्स ओरिएंटेशन एक व्यक्ति ही है। बी का मतलब है बाइसेक्सुअल, एक ऐसा व्यक्ति जो फीमेल के साथ में भी कंफर्टेबल है सेक्सुअल रिलेशनशिप निभाने के लिए, और मेल के साथ में भी कंफर्टेबल है, उसको अपन बाइसेक्सुअल कहेंगे। टी का मतलब होता है ट्रांसजेंडर, जिसके अंदर हमारा पूरा समाज आता है, जिसमें भी काफी सारे वेरिएशंस हैं, ट्रांस मैन, ट्रांस फीमेल, ट्रांस वुमेन, इंटरसेक्स पर्सनैलिटी, बहुत सारी चीजें जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। क्यू एक ऐसा शब्द है, क्वीर जिसे बोला जाता है। आपने देखा होगा मार्केट में आजकल तो दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर उस साइड में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो हल्के हल्के बियर्ड रखते हैं। हाँ। बहुत ज्यादा फेमिनाइन है, उनको लड़कियों के कपड़े पहनना पसंद है, बट उनको अपने शरीर से कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन तो मेल ही है, बट उन्हें वो हैप्पी भी है उस शरीर के साथ में। अच्छा। तो वो कंफ्यूज है किसी न किसी को लेके कि मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं, मैं हूं क्या। अच्छा, है ना, वो कंफ्यूज है। तो उनको इस कम्युनिटी ने क्यू के अंदर, श्रेणी के अंदर डाला गया है। ए का मतलब होता है भाई साहब A+ होता है, जहां कुछ समझ में नहीं आ रहा वो सब ए कम्युनिटी में डाल दो, A+ कम्युनिटी में डाल दो। तो ये एक ऐसा समाज बना था ऑल ओवर इंडिया के अंदर, LGBTQAI+ कम्युनिटी, जिसके अंदर सेक्स ओरिएंटेशन को मध्य में नजर में रखते हुए, ना कि बायोलॉजिकल ऑर्गन्स को देखते हुए, सिर्फ सेक्स ओरिएंटेशन को देख के ये समाज बनाया गया। तनिषा जी, आपको फर्स्ट टाइम पे कब लगा कि मैं एक गलत शरीर में हूँ? देखिए, बच्चा पैदा होता है तो बच्चा बिल्कुल नासमझ होता है। वो एक परिवार से प्यार चाहता है, समाज से दुलार चाहता है, अपने रिश्तेदारों से लाडपन चाहता है। जब मैं पैदा हुई मेरे घर में, तो बचपन से प्यार चाहा, समाज से भी चाहा, रिश्तेदारों से भी चाहा, पर धीरे धीरे बढ़ती रही और बहुत दुखदाई मेरा जीवन रहा है, क्योंकि शरीर कुछ और था भाई साहब, रूह कुछ और थी। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे? हाँ। थोड़ा तो इसमें जब मुझे समझ में आया था भाई साहब, क्योंकि आप खुद भी जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू, आप ये देख लीजिए, एक मैच्योरिटी लेवल, एक बच्चा जब 17-18 साल का होता है तभी उसे समझ में आता है कि एक्चुअली हु आई एम। और मुझे उससे पहले की जो जिंदगी, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी, कि जब एक बच्चा, आप भी बड़े हुए होंगे, आप भी छोटे थे कभी ना कभी, या आपके बच्चे भी होंगे ना, तो एक बच्चा जब 5 साल का होता है और जब 15 साल का होता है, तो उसे क्या उम्मीदें होती है, उसे अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने समाज से क्या उम्मीदें होती है। लाड चाहिए, प्यार चाहिए, संस्कार चाहिए। हमें तो बचपन से ही ताने मिलता है, हम जीना किसी अलग तरीके से जाते हैं। हमारा दिमाग कहता है कि हमें लिपस्टिक लगाना अच्छा लगता है, तो हमें चूड़ियां पहनना अच्छा लगता है, हमें फेमिनाइन गेटअप में रहना अच्छा लगता है, बट परिवार को हम एक लड़के के रूप में दिख रहे होते हैं, तो वो हमें प्रेशराइज करते हैं कि नहीं, यू शुड वियर समथिंग एंड ऑल, आप लड़कियों के कपड़े नहीं पहन सकते। तो जन्म एक उभयलिंगी शरीर में हुआ मेरा। मैं इसको ये भी नहीं कहूंगी कि अक्सर लोग कहते हैं कि आप एक ट्रांसजेंडर पुरुष के रूप में पैदा होते हैं और आगे जाके एक प्रोसेस के बाद में महिला बन जाते हैं। तो भाई साहब, महिला तो कौन ही बन जाता है। आज तक मैंने कहीं पर भी नहीं देखी कि एक ट्रांसजेंडर को ये समाज महिला के रूप में एक्सेप्ट करता है। आज क्या आप मुझे एक महिला के रूप में एक्सेप्ट करके आप ही के समाज या गांव में मुझे ब्याह के ले जाके दिखा दो, क्या मुझे कर सकते हो आप? मेरे लिए कोई लड़का ढूंढ सकते हो? ये पॉसिबल नहीं है चीजें, क्योंकि समाज हमें एक ट्रांस के रूप में ही देखेगा। आपकी फैमिली को पता कैसे चला? फैमिली को तो बचपन से ही पता होता है। जब एक बच्चा जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे उनके ऑर्गन्स भी विकसित होते हैं, और फैमिली को तो बचपन से ही पता रहता है। लेकिन फैमिली ये सोचती है कि चलो ठीक है, समाज, वो कहते हैं ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, हाँ, समाज क्या कहेगा, समाज की बातें, समाज क्या कहेगा। लेकिन आज इतनी सारी चीजें, मैं भी पहले ये सोचती थी कि आखिर वो समाज है कौन जो क्या कहेगा, मुझे कभी नहीं दिखा। बट आज जब जिस समाज के कारण मेरे घर वालों ने मुझे निकाला घर से बाहर
और आज मैं सरप्राइज हूँ इस चीज को देख के कि वो समाज तो हमेशा से ही बहुत अच्छा था, और समाज ने तो मुझे गोद लिया, मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं कंधे से कंधा मिलाकर मेरे भाइयों के साथ बैठ सकूं। एक फोन पे लाखों लोग आपके आ जाते हैं इस समाज के आज के टाइम हाँ, पे। और जबकि ये अफवाहें थी, मेरे माँ बाप, देखो यहाँ पर मैं एक चीज कहूंगी कि मेरे माता पिता, मेरे परिवार की मानसिकता गलत थी, क्योंकि उन्होंने भी वो समाज कहीं कभी नहीं देखा ना, वो उस समाज के पास जाके पूछने गए कि यार मेरा बेटा ऐसे ऐसे है तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करोगे, कभी नहीं पूछा ना उन्होंने समाज से। बट आज जब मैं समाज के पास आई तो समाज ने तो मुझे गले लगा लिया, समाज ने तो मुझे बेटी का दर्जा दिया, समाज ने तो मुझे बहन का दर्जा दे दिया, और आज समाज इतना प्यार करता है, मेरे निवाई चाकसू के लोग, मेरे परिवार वाले, कि मेरी एक आवाज पे लाखों लोग आ जाते हैं भाई साहब, आ जाते हैं। मैं तो इस समाज से बढ़कर कोई नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज ये कहती हूँ, अरे समाज ही सब कुछ है। इस चीज का बहुत से लोग शिकार होते हैं जो बता नहीं पाते फैमिली को, और फिर उनको घर से निकाल दिया जाता है। ये क्या डर रहता है एक पेरेंट्स को, क्या डर रहता है? मैं अभी भी कहूंगी भाई साहब कि आपने कहा कि इस चीज के बहुत लोग शिकार रहते हैं जो फैमिली को नहीं बता पाते। अजी ये चीजें बताने की है क्या? दिखता नहीं है किसी को क्या? आपने जैसे किसी के बच्चे होते हैं, वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो उनको क्या दिख नहीं रहा है कि मेरे बच्चे कैसे हैं, क्या उनके ऑर्गन विकसित हुए नहीं हुए? कब तक वो अपनी आंखों पे पर्दा डाल के रहेंगे? और वो जैसा है उसे वैसा अपनाओ ना। तो ये अपना क्यों नहीं रहे? ये तो थोड़ा सा इसके लिए मेरे को जहां तक लगता है एजुकेशन की बहुत कमी है, जागरूकता की बहुत कमी है। और मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि इस दुनिया का सबसे स्वार्थी जो चीज है वो है एक मनुष्य। अगर एक लड़का पैदा होता है तो वो ये सोचता है कि मेरा वंश चलाएगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। एक लड़की पैदा होती है तो पहले तो मार दिए जाते थे, अब कहीं ना कहीं बेचारी बच के बड़ी हो जाती है तो उसका ब्याह कर देते हैं। उन्हें तो एक बच्चा पैदा करने की मेरे हिसाब से मशीन समझते हैं कि इनको सिर्फ वंश चलाना। आज भी आप बहुत सारी ढाणियों और गांव में जाके देखिए जहां पर लड़कियों के बारे में कोई नहीं सोचता, कहते हैं बेटी पैदा हो गई है, 15, 16, 18 साल की उम्र, 20 साल की उम्र में इसको पढ़ना दो कि अगले का जाके घर संभाले, और बेटा हो गया है तो वो हमारा वंश चलाएगा, नाम बढ़ाएगा। लेकिन हम जैसे किन्नर अगर किसी के घर में पैदा हो जाए तो वो ये सोचे कि भाई ना तो वंश चला सके, ना इना पर पढ़ना सका, इन्हें तो घर से निकाल दो। अच्छा, लेकिन इस चीज में मैं हमेशा इस समाज को एक ये भी चीज कहूंगी तो कि एक बार भरोसा तो करके देखो हमारे ऊपर भी कि आज सेवा भाव किसी जेंडर का मोहताज नहीं होता। एक लड़का हो या एक लड़की हो या हमारी जैसी एक ट्रांस बेटी हो, एक किन्नर बेटी हो, अगर सेवा का मौका मिलेगा तो हमसे बढ़कर कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। और आपकी थोड़ी एजुकेशन के बारे में बताइए, जैसे शुरुआत से बताइए मुझे थोड़ा। मैंने शुरुआत से मतलब कि मैंने MBA कर रखी है। मैंने अपेक्स यूनिवर्सिटी से जो एफिलेटेड है अपने RTU, वहाँ से मैंने MBA करी है। और बचपन में मैंने एक पुरुष के रूप में अपनी पढ़ाई पूरी करी जिसमें मेरा नाम शिव था। शिव था मेरा नाम, भगवान शिव जी के नाम पे मेरा नाम रखा गया। मम्मी कहती है कि मैं महाशिवरात्रि के दिन पैदा हुई थी और उस दिन मंडे था और इसलिए मेरा नाम उन्होंने शिव रखा। और जैसे दूसरे बच्चे पढ़ते हैं वैसे मैं बचपन में किसको क्या पता चलता है, उस रूप में मैं पढ़ती रही और आगे जाके मैंने अपनी MBA कंप्लीट करी। और आज मैं खुश हूँ इस चीज से कि मैं हमेशा एक मैसेज देती हूँ एक समाज को कि बोलता तो हर इंसान है भाई साहब, लेकिन शिक्षा धारणा सिखाती है। और अगर आपकी समझदारी अगर आप में है तो आप समाज के कितने भी बड़े से बड़े लोग क्यों ना हो, अगर आपके पास संयम है, धैर्य है, शब्दों पर लगाम है, तो आप समाज में बहुत कुछ कर सकते हैं। एक आपकी स्कूल और कॉलेज की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा इस चीज को लेके आपको? स्कूल और कॉलेज की देखो चीजें यही थी कॉलेज के अंदर कि एक्सेप्ट नहीं करते। स्कूल में भी यही चीज आती थी? देखो स्कूल का तो मुझे ढंग से याद ही नहीं है। अच्छा, कि वो तो बहुत पुरानी चीजें हो गई है। कॉलेज का मुझे बिल्कुल याद है कि तो कुछ मैं किस्सा सुनाती हूँ। अच्छा कि मैं एक दैट टाइम मैं मेरी स्टडी चल रही थी तो मैं एक PG जिसे कहते हैं पेइंग गेस्ट, वहां पर मैं अपनी स्टडी के लिए मैंने एक रूम लेने की कोशिश करी। तो अब पुरुष में मैं रह नहीं सकती,
महिलाओं में मैंने कैसे भी झूठ बोल के मैंने एडमिशन ली तो लिया कि मैं एक लड़की हूँ। और उसके बाद जब मैं वहाँ रहने लगी तो मेरी वॉइस से उनको दिक्कत होने लगी, गॉसिप होने लगे कि यार दीदी लगती तो लड़की जैसी है, व्यवहार भी लड़कियों जैसा है। जितना हो सके मैं कोशिश करती थी, पर यार आवाज लड़कों की तरह क्यों है। तो कहीं ना कहीं रूममेट जो होती थी उन्हें क्या बहुत सारी चीजों से दिक्कत होती थी। फिर एक दिन ऐसे ही किसी कारण से मुझे निकाल दिया गया। अच्छा। मेरे पीजी से। और उसके बाद मैं बहुत मुश्किल था कि मुझे कोई दूसरा जहां मैं लेने जाऊं, क्योंकि शरीर तो लड़कियों का था ना भाई साहब, जहां मैं रूम लेने जाऊं वहां मुझे मिलता नहीं। और रही कहीं थोड़ी बहुत कसर मेरे ही समाज के लोगों ने भी बिगाड़ रखी है कि लोग किन्नर समाज से डरते हैं। गलती मेरे समाज की ही है कि उन्होंने हमेशा से लोगों को डराया है। अच्छा। चंद पैसों के चक्कर में आज ये समाज, आज इस स्टूडियो के बाहर जाके देखिए, समाज तो बाहें फैला के खड़ा है कि आइए हम आपको गले लगाते हैं, बट ये समाज जाके तालियां बजा रहा है, गाली गलौज कर रहा है, लुगड़ियां फेंक रहा है। क्या ये सही तरीके हैं इस समाज के? ये समाज बहुत बार ये कहता है, देखना मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं ट्रांसजेंडर्स के कि हमें समाज ने गले नहीं लगाया, हमें समाज ने धिक्कार दिया, हमें समाज ने ये नहीं किया। आज जी तो थे तो सुधर जाओ, आप तो एटलीस्ट एजुकेट हो। अब वो कहते हैं कि हमें स्कूलों में दाखिला नहीं लेने दिया, तो नॉल कॉलेज पढ़ लो। पढ़ने वाला बच्चा तो कैसे भी पढ़ लेगा। और आप थोड़ी सभ्य तो बनो, आप 4 रुपए के चक्कर में तालियां बजा रहे हो। आज आपने देखा होगा ट्रेनों और बस में बहुत सारे किन्नर मिलते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि इनका किन्नर समाज से कोई लेना देना नहीं है। और या तो वो पुरुष है जो हमारे नाम का यूज करते हुए लोगों से पैसा ऐंठते हैं, बैगिंग कर रहे हैं, या फिर वो ऐसे किन्नर हैं क्योंकि हमारे समाज में भाई साहब बहुत नियमों का पालन करना पड़ता है और वो नियमों का पालन नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें बहिष्कार कर दिया जाता है। तो वो जाके ट्रेनों में और बस के अंदर बैगिंग का काम करते हैं। आपके स्कूल या कॉलेज में मेल फ्रेंड थे या फीमेल? दोनों ही होंगे, दोनों ही होंगे, और ऑब्वियसली फीमेल सबसे ज्यादा होगी। आपका शिव से तनीषा नाम कैसे रखा? तनीषा नाम मैंने ही रखा जब मेरी एजुकेशन पूरी हुई, और एजुकेशन पूरी होने के बाद में फिर मैंने अपने आप को, सच तो देखो मुझे बचपन से पता था कि मैं क्या हूँ, बस एक बार मेरी एजुकेशन पूरी हो जाए कैसे भी करके, क्योंकि मिड ऑफ टाइम अगर मैं अपने आप को इस रूप में लेके आती तो शायद मैं पढ़ ही नहीं पाती। क्योंकि आपको पता है कि हमारे सरकारी दस्तावेज बदलना कितना मुश्किल है। तो मैंने मेरी पूरी एजुकेशन पूरी करी, और पूरी एजुकेशन पूरी करके एक मेल के रूप में पूरी करी। हाँ, और पूरी करने के बाद मैंने अपने आप को रूपांतरित किया। और तनीषा नाम मैं अपने आप को बहुत डिसेंट समझती हूँ, मेरा स्वभाव जो है, मुझे पीसफुल रहना बहुत पसंद है। तो एक तनीषा जो शब्द था वो मैंने इसलिए चुना कि बहुत डिसेंट और प्यारा शब्द है, तो इसलिए मैंने अपने आप का नाम तनीषा दिया। आप इस टाइम पे अपनी फैमिली के साथ रहते हो या अलग? मैं इस समय मेरे लाखों परिवार के बीच में रहती हूँ। निवाई टोंक जिले का एक तहसील है निवाई, उसमें मैं रहती हूँ, और यहाँ पर लाखों परिवार के सदस्य हैं जो सर्व हिंदू समाज से हैं, और उन सबके साथ रहती हूँ। ओके। मेरा खुद का परिवार तो कहाँ है, उन्होंने तो कभी पलट के भी एक फोन भी नहीं किया, ना मुझसे पूछा उन्होंने कभी कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गई हूँ। बाकी ये गांव वाले हैं जो मुझे हमेशा लाड लड़ाते हैं। तो आप जैसे परिवार से कब अलग हो गए थे, कुछ याद है? मेरी एजुकेशन के बाद ना, 12th के बाद, MBA के बाद, कॉलेज के बाद मैं अपने परिवार से अलग हो गई थी। एग्जैक्ट तो देखो मुझे भी याद नहीं है। एक किन्नर को फैमिली में साथ नहीं रखने का कारण क्या हो सकता है? मैंने आपको बताया भी कुछ देर पहले कि अपने चर्चा भी करी है इस विषय पे कि मनुष्य सबसे ज्यादा स्वार्थी रहता है। पुरुष पैदा हो तो वंश चलाएगा, महिला पैदा हो बच्चा तो शादी कर देंगे, बट हमारा क्या काम है? हमें तो वो यूजलेस समझते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते, तो इनको फेंक दो, तो इसलिए वो हमें छोड़ देते हैं। तनीषा जी, इस सफर में आपके साथ कौन कौन थे? अकेले और थी मैं। अगेंस्ट कौन था? इस सफर में मेरा पूरा परिवार मेरे अगेंस्ट था, और मैं अकेली थी। और मैं शुरू से यही था
कि मेरी मम्मी ने हमेशा बचपन से मुझे एक लाइन कहते हुए बड़ा किया था कि सच के लिए अगर तू सही है तो सच के लिए तुझे अगर लड़ना भी पड़े और तो सामने तेरे पापा भी हो तो आंखों में आंखें डालकर बात करना, और अगर तू गलत हो तो आग झुका के मार खा लेना। तो वो ही चीज मेरे दिमाग में थी और आज भी है कि अगर मैं सच्ची हूं तो मैं दुनिया में किसी के बाप से भी नहीं डरती, चाहे कोई भी आ जाए सामने, और मैं गलत हूं तो मैं अपना एक कदम पीछे रख लेती। तो इस लड़ाई में मैं अकेली थी, और इस लड़ाई में अगेंस्ट मेरे ही समाज के बहुत सारे लोग थे, क्योंकि आज मेरा समाज, किन्नर समाज, बहुत हाइड होके रहता है भाई साहब, और वो नहीं चाहता कि हम दुनिया के सामने खुल के बोले या दुनिया के सामने खुल के हमारी चीजों के बारे में बताएं, क्योंकि उस समाज में भी बहुत सारी कुरीतियां चल रही है, उस समाज में भी बहुत सारी चीजें अंदर ही अंदर डेवलप है, तो वो नहीं चाहते कि हम ये चीजें खुल के दुनिया के सामने लेके। आपको कभी लव हुआ है? एक बहुत अजीब सा क्वेश्चन था मेरे लिए, और आज भगवान ने एक मुझे एक शरीर दिया, एक दिमाग दिया, एक दिल दिया। अब तो वो कहते हैं ना कि किसी गरम लोहे पे हथौड़ा मार मार के अब तो मैं इतनी मजबूत हो गई हूँ भाई साहब कि प्यार क्या होता है समझ नहीं आता। लेकिन हाँ, किसी टाइम पर एक मुझे भी किसी पर्सन से एक अट्रैक्शन था। अच्छा। और हुआ था, जो मैं चाहती नहीं डिस्कशन करना, क्योंकि देखिए उनकी भी पर्सनल लाइफ थी, कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल लाइफ खराब ना हो। बट हाँ, इतना है कि मेरा पास रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे भी प्यार हुआ था किसी से। लेकिन हाँ, आज जब से मैं मेरे निवाई 400 की गद्दी पे बैठी हूँ और मैंने पूर्ण रूप से अपने आप को सनातन धर्म, गौ माता और इस गांव के लिए समर्पित कर दिया है। जब से हमारे एक नियम होते हैं कि जब से हम गद्दी पे बैठते हैं तब से हमारे कुछ नियम आ जाते हैं, तो हम नियमों को फॉलो करते हैं। हम पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य अपनाते हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष के स्पर्श करना भी सही नहीं समझते हैं। जिंदगी भर हम सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, और जितना हो सके, क्योंकि आज अगर आप कुछ कमा रहे हो तो आप अपने बच्चों के लिए करोगे, अपने माँ बाप के लिए करोगे। तो आज मैं जो भी कुछ कमा रही हूँ, मेरा नॉमिनी तो कोई नहीं है, तो मेरे नॉमिनी पूरा गांव है। तो मैं जो भी कमाऊंगी और जो भी मेरी इनकम होगी वो पूरी गांव की होगी, निवाई की होगी। निवाई, चाकसू या जो भी मेरा परिवार है, यहाँ के जितने भी लोग हैं, चाहे वो 1 लाख हो चाहे वो 5 लाख हो, तो उन्हीं की है सब कुछ। क्यों? इस समाज का नाम लेके मेरे परिवार की मानसिकता इस तरीके की बनी कि उन्होंने मुझे ठुकरा दिया। मैम, हर परिवार की कहानी लेकिन जब मैं समाज में आई और जो सच मुझे पता चला, तो ये समाज तो बहुत प्यारा था भाई साहब, इसने तो गले से लगाया मुझे, इसके कारण मैं यहाँ बैठी हूँ, इसके कारण मैं यहाँ बैठी हूँ। तो वो चीज है, तो समाज कभी गलत नहीं हो सकता, मैं ये कहती हूँ। हाँ, कि यूट्यूब पे अथाह वीडियो हैं, बहुत सारे वीडियो हैं कि समाज ने हमें ये कह दिया, हम कहीं जाते हैं तो समाज हमें गंदी नजरों से देखता है, समाज हमें पब्लिक टॉयलेट यूज नहीं करने दे रहा, समाज हमें एजुकेशन लेने नहीं दे रहा। आज जी समाज को कोसना बंद करो, पहले खुद सुधर जाओ। वो खुद सभ्य ही नहीं होते हैं। किन्नर समाज में एजुकेशन ही नहीं है, 2 ताली बजा के वो कमाना पसंद कर लेते हैं। अजी अगर मैं आज पुरानी हमारे ग्रंथों की बात करूं तो कहा जाता है, जैसे अपन बात करें रामायण की, कि राम जी वनवास पे गए थे तो भगवान श्री राम ने हमें वरदान दिया था, क्योंकि 14 वर्ष तक हमारे पूर्वजों ने भी वहां पे बैठ के वनवास काटा है। इसी तरीके से बात करें महाभारत की, तो श्रीखंडी नाम की एक किन्नर थी जिसने भीष्म पितामह को का वध किया था, और एक किन्नर के हाथों ही वो मरे थे। सुना है आपने ये चीज? हाँ, सुना है। हाँ, तो कहने का मतलब है कि किन्नरों के बारे में अध्ययन तो हमारे ग्रंथों से चलता आया है। बट आप एक चीज बताइए कि मनुष्य में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, है ना? मैं किसी पर्टिकुलर किसी जाति धर्म का नाम नहीं लूंगी। तो पहले देवता भी थे और राक्षस भी तो थे। हाँ, थे ना। आज कहते हैं कि श्री कृष्ण ने यादव कुल में जन्म लिया, और श्री कृष्ण यादव जो समाज है वो श्री कृष्ण के वंशज है, और श्री कृष्ण को हम सब मानते हैं। तो उसी तरीके से राक्षसों का भी तो कोई वंशज होगा,
कहीं ना कहीं तो होगा। हाँ। मैं नाम तो नहीं लूंगी किसी का, सबको पता है राक्षसों के वंशज। तो उसी तरीके से आज हमारे किन्नर समाज में देव रूपी किन्नर समाज भी है, व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं, जो सनातन धर्म के लिए जिनका लक्ष्य उनको पता है कि हमें हमारे आगे आने वाले समाज को किस तरीके से ऊपर लेके जाना है। उसी तरीके से कुछ राक्षस प्रवृत्ति के किन्नर भी होंगे जिनका काम लोगों को डराना, धमकाना और नॉनसेंस क्रिएट करना, घाघरा लुगड़ियां फेंकना, तालियां बजाना है। बेतमीजी पे उतर जाते हैं वो लोग। हाँ, ये क्या कारण है? निकल जाते। मैंने कहा ना, राक्षसों का क्या काम है भाई साहब? क्या आप ये मानते हैं कि हर व्यक्ति सही है? क्या हर महिला सही है? तो क्या हर ट्रांसजेंडर सही है? आप एक ही नजर से आंकोगे? एक चीज कहती हूँ भाई साहब, आपके घर की बेटी एक महिला बेटी भी है, बहन भी है, और घर की बहू भी है, और एक महिला कोटे पे बैठी हुई वेश्या भी है। आप कोटे पे बैठी हुई वेश्या को जो एक महिला के रूप में है, महिला के शरीर में है, हर महिला को थोड़ी ना आंकोगे, नहीं आंकोगे ना? नहीं। उसी तरीके से आज किन्नर समाज में जो बदतमीज किन्नर होते हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, क्या उनको देखते हुए क्या हम सबको आंकेंगे? बहुत सारे हमारे किन्नर समाज में ऐसे भी हैं जो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं पूरी जिंदगी भर। और आज मैंने भी अपना एक लक्ष्य ले रखा है कि सनातन धर्म के लिए जीऊंगी, चाहे शरीर में सांस 5 दिन हो या 50 दिन हो या 50 साल हो। भाई साहब, जीऊंगी तो इस समाज के लिए, मरूंगी तो इस समाज के लिए। आप इस समाज के लिए तो जैसे सेवा भी करते हो, खूब करते हो। जैसे मैं देखता हूँ आपको कि एक थोड़े दिन पहले एक माताजी बैरवा समाज में, हाँ, तो नहीं, हाँ, वो उनकी बहू का कुछ था, वो चले गए थे, उस टाइम पे भी आपने हेल्प करी। आपके पास जो आता है उसको आप पूरी हेल्प करते हो। देखिए, आप चाहे पैसे से हो चाहे किसी तरीके से मैं आपको एक चीज कहूंगी कि मैं कुछ नहीं करती, आप लोग देख ही कुछ अलग नजरिए से रहे हैं। मैं फिर एक चीज कहूंगी कि जब इस समाज के समस्त हिंदू समाज ने, हिंदू जाति ने मुझे गोद ले लिया है, तो आज अगर मैं कुछ भी कमा रही हूँ और मेरा जो भी ज्ञान है और मेरी जो भी शिक्षा है वो इसी समाज के लिए तो लगा रही हूँ। मेरे बच्चे तो नहीं है ना भाई साहब, मेरे मम्मी पापा तो नहीं है ना कि मैं यहां से कमा के उनको देके जाऊं। आज अगर कोई, आपने कहा कि कुछ दिन पहले आपने मेरी एक रील देखी जिसमें एक वृद्ध महिला आई और उसने मुझसे मदद मांगी, तो वो मेरी माँ थी, वृद्ध महिला नहीं थी। आप अगर मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट भी करेंगे तो आप देखिएगा, मैंने बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जिनकी पेंशन शुरू करवा रखी है, क्योंकि उनको सरकार की तरफ से किसी न किसी दस्तावेज की वजह से उनको पेंशन नहीं मिल रही है, तो मैं अपने पास से दे देती हूँ, वो मेरा फर्ज है। शिक्षा के लिए मैं आगे आई हुई हूँ कि शिक्षा के लिए मैं बहुत मदद करती हूँ। तो आप मुझे एक चीज बताइए, आप अपने परिवार को पाल रहे हैं कमा के, तो क्या आप अपने बच्चों पे समाज सेवा कर रहे हैं? आपकी बीवी पे समाज सेवा कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना? आप क्या कहेंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो तनीषा समाज सेवा नहीं कर रही है, तनीषा अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है, क्योंकि इस समाज ने किसी टाइम पर मुझे गोद लेके मुझ पे एहसान किया था, और आज उस एहसान के बदले एक बेटी फर्ज को निभाते हुए मैं पूरे समाज को एक सेवा कर रही हूँ। और एक बेटी होने के नाते मैं अपने परिवार वाले, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में मेरे पास आते हैं, जितना हो सके अपना बेटी फर्ज मैं निभा रही हूँ। मैं थोड़ी देर पहले जैसे निवाई गांव में एंटर किया, होर्डिंग लगी हुई है, हाँ, ठीक है, वहां एक तो वो तनीषा थी और आज एक तनीषा आज वो है, तो आज प्राउड फील होता है। देखिए, गर्व मुझे उस दिन फील होगा, उस दिन महसूस होगा जिस दिन मेरे जैसे बच्चों को घर से निकाला नहीं जाएगा। आज मेरी लड़ाई मेरे लिए नहीं है, आज मेरी लड़ाई मेरी जैसी अथाह बहनों के लिए है, जिनके, पता है आपको एक शब्द होता है किन्नर, छक्का, हिंजड़ा, ये शब्द हमें समाज नहीं देता, ये शब्द हमें सबसे पहले हमारे घर वाले ही देते हैं। वही घर वालों को जब हमारे दिल की बात हम बताते हैं तो वही घर वाले कहते हैं कि तू छक्का है क्या, अजी तू हिंजड़ा है क्या। वही तो शब्द उन्होंने दिए ना, समाज तो बात की बातें हैं। अगर मेरे घर वाले, मेरे पापा, मेरे मम्मी और मेरे परिवार वाले अगर गर्व से मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ रहते, तो इस समाज, कौन सा समाज भाई साहब, इस समाज की कोई हिम्मत नहीं होती। और ये समाज तो मैं कह रही हूँ ना, यहाँ तो फिल्म ही अलग चली है कि समाज के कारण मुझे निकाला गया
और जब मैं समाज में ही आके खड़ी होगी तो समाज ने मुझे अपना लिया। और रही बात गर्व की, तो गर्व तो उस दिन होगा जिस दिन मैं इस समाज के लिए कुछ ना कुछ कर जाऊंगी। उस दिन मैं खुशी खुशी अपने शरीर को त्यागूंगी, और उस दिन खुशी खुशी मेरे जितने भी मेरे भाई हैं निवाई चाकसू के, या इस राजस्थान, इस इंडिया में जहाँ के भी हैं जो मुझे प्यार करते हैं, और गाजे बाजे के साथ लेके जाएंगे मुझे विदाई देने इस दुनिया से। उस दिन गर्व होगा मुझे। आपकी तो फैन फॉलोइंग भी सोशल मीडिया पे भी अच्छी है अब। हाँ, तो आपको वो देखिए एक किस्सा बताती हूँ कि मैं किसी शादी में गई थी। अच्छा। और वहां मुझे कुछ बच्चों ने और कुछ महिलाओं ने कहा कि हम आपके फैन हैं। अच्छा। इंस्टा पे। तो मैंने कहा कि आप मेरे फैन नहीं हो, आप मेरे परिवार के सदस्य हो, जो हर दिन बढ़ रहा है। आज इंस्टा पे 25,000 फॉलोवर्स मेरे हुए हैं 1 महीने के अंदर। और वो 25,000 मेरे फैन नहीं होते भाई साहब, वो 25,000 मेरे परिवार है और मेरे परिवार के सदस्य हैं, जिनके साथ में मैं बहुत खुश हूँ। तनिषा जी, एक ये किन्नर समाज का इतिहास बताइए, क्या है? हमारे धर्म ग्रंथों को उठा के देखोगे तो महाभारत में किन्नर मिलेंगे। किन्नरों का के बारे में बताया गया है, और रामायण में भी बताया गया है। और मैंने ये भी बताया आपको कि देवता कुल के भी किन्नर होते हैं, तो राक्षस कुल के भी किन्नर होते हैं। दोनों ही अलग अलग जाते हैं। आज की तारीख में वो जातियों में कन्वर्ट हो चुके हैं। पहले देवता और राक्षसों के हिसाब से उनकी तुलना या गणना की जाती थी। और किन्नर समाज के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो बहुत सारी कुरीतियां जैसे फैली हुई है कि अगर कोई किन्नर मर जाता है तो उसे रात को ले जाते हैं, मारते हुए लेके जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। हमारे समझो हिंदू किन्नर होगा, वो हमेशा हिंदू परंपरा के हिसाब से उसे दाह संस्कार ही दिया जाता है। एक संत, एक महात्मा की उपाधि, उसे उसके अस्थियों का विसर्जन ही होता है। और जो अलग जो दूसरे समाज के उन्हें उनके हिसाब से किया जाता है। इसमें भी धर्म और जाति होती है ना? देखिए डेफिनेटली होगी। आज अगर मैं 20 साल की होके किन्नर समाज में आई हूँ, तो मैं 20 साल तक मैं किनको मानते हुए आई हूँ? हिंदू धर्म। हिंदू धर्म को। मैं भगवान हनुमान जी, मेरे पापा हनुमान जी को धोखा करते थे, सालासर जी वाले बालाजी को धोखा करते थे। तो जब मैं 1 साल से 20 साल तक मैं सालासर जी बालाजी को मैं धोखते हुए आई हूँ, तो मेरी मानसिकता तो वही रहेगी। उसी तरीके से एक ईसाई का बच्चा है तो ईसाई धर्म को ही मानेगा। उसी तरीके से अलग अलग धर्म के बच्चे अलग अलग धर्म को मानते हैं, और किन्नर समाज में जिसका बहुमत होता है उसकी चलती है। ये एक राजतंत्र है भाई साहब, शॉर्ट में समझाती हूँ। एक राजतंत्र है, जिसका जितना बहुमत उसकी उतनी सरकार। अगर हिंदुओं का बहुमत है तो हिंदुत्व का राज होगा, सनातन धर्म का राज होगा। अगर किसी और समाज का है तो किसी और समाज का राज होगा। ये किन्नर समाज की परंपराएं क्या क्या होती हैं? और हमारे खून के रिश्ते नहीं होते, इसलिए हमारे गुरु चेले की परंपरा ही चलती है। कि गुरु होते हैं, फिर शिष्य होते हैं, फिर शिष्यों के शिष्य होते हैं। इसी तरीके से हमारी पीढ़ियां चलती हुई आती हैं। और हम पूर्ण रूप से अपने गुरु को अपना लेते हैं। और हमारी कुलदेवी जो है वो माँ बहुचरा होती है, जो गुजरात में है, और हम उनका वाहन है जो मुर्गा होता है। और सब एक संगठन के रूप में, एक परिवार की तरीके से, जैसे आपके परिवार में मम्मी पापा दुरानी जेठानी सब होते हैं, वैसे हमारे भी सब गुरु चेले के रिवाजों के हिसाब से रहते हैं। आप अपने गुरु से फर्स्ट टाइम पे कब मिले और कैसे मिले? मैं मेरे गुरु से फर्स्ट टाइम ऐसे ही समाज में कहीं ना कहीं टकराई थी। उन्हें मेरा व्यवहार बहुत अच्छा लगा था। थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। देखो, मुझे ढंग से याद भी नहीं है ना वो चीजें कि मैं कैसे टकराई। अच्छा। इसलिए नहीं तो मैं एक्सप्लेन जरूर करती आपको। और उन्होंने, मैं एक अलग धर्म से हूँ, वो एक अलग धर्म से थी, बट हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं। बट कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता ऐसी नहीं थी। और मैं मेरे गुरु के साथ में रही, और उनका मैं नाम भी नहीं लूंगी अभी यहाँ पर इंटरव्यू के अंदर। और उनके साथ में काफी टाइम मैंने बिताया, और जितना हो सके मैंने मान भी दिया, सम्मान भी दिया। एक माँ के बाद उन्हीं को देखा मैंने। बट कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों के कारण हमें अलग होना पड़ा। और जब
सास बहू में झगड़ा होता है तो भाई साहब क्या होता है, अलग 2 किचन हो जाते हैं। तो उसी तरीके से मेरी गुरु और जब हमारी विचारधाराएं मेल नहीं खाई तो मुझे अलग गद्दी मिली, मेरी गुरु को अलग गद्दी मिली, और आज निवाई और चाकसू तहसील के सारे गांव और निवाई चाकसू की तहसील मुझे मिली, और आज मैं यहाँ की गद्दी पे बैठी हूँ। बट हाँ, इतना है कि जिंदगी भर उन्हीं का नाम चलेगा जब तक मैं कोई और गुरु नहीं बना लूंगी, और उन्हीं का नाम चलेगा और उन्हीं के नाम से मैं विख्यात रहूंगी। अच्छा अच्छा, इसमें कुछ परंपराएं होती हैं गुरु चेले पे? जैसे कुछ नियम? ऐसे कोई नियम नहीं होते। आज बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे गुरु चेले जैसे सास बहू का जो कॉन्सेप्ट है वही गुरु चेले का कॉन्सेप्ट। किन्नर की इनकम का जरिया क्या होता है? अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो वो चाहे तो जॉब कर सकती है, अगर उसे मिल जाए कहीं पे तो मिल सकती है आसानी से जॉब। हाँ, अगर वो चाहे तो। और वो चाहे तो देखिए, मैं तो एक चीज कहूंगी कि ये राजस्थान है, मैं राजस्थान के बारे में बताऊंगी कि यहाँ बहुत सारी रूढ़िवादियां नीतियां चलती हैं। हाँ। या महिलाओं को बाहर निकल के जॉब करने में इतनी अनुमति होती है तो हम जैसे ट्रांस तो कहाँ पुरुष और महिलाओं के बीच में बैठ के जॉब करेंगे? नहीं कर सकते ना, वो डर जाएंगे ना, पहले तो हमारी आवाज सुनते ही वो भागेंगे वहां से कि अरे अरे ये क्या बवाल है, हमसे 10 तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी जॉब नहीं करी। मुझे एक किस्सा सुनाती हूँ। जब मैं MBA करी थी तो मैंने इंटर्नशिप करी थी कहीं पर। अच्छा। एक MBA का होता है, आपको पता होगा। तो वो लोग डर जाते हैं भाई साहब, और वहां के, और ये दुनिया है यहाँ पे भाई, वो कहते हैं ना कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग। तो 10 लोगों के 10 सवाल होते हैं, और इतने भद्दे सवाल होते हैं कि मैं आपको बोल के भी क्या बताऊं कि आपकी सेक्सुअल ऑर्गन कैसे हैं, आप इंटरकोर्स कर सकते हो क्या, ऐसे बहुत अजीब अजीब भद्दे क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं। कहीं ना कहीं हमें हर्ट होता है, और महिलाएं हमें पुरुष मान के दूर भगती है तो पुरुष हमें महिलाएं मान के दूर भगते हैं, तो हम कहाँ बैठ के जॉब करें? तो इसके लिए समाज में जागरूकता फैलाने का काम आप जैसे लोग ही करेंगे। और वैसे तो मैं आपको एक चीज कहूँ जो मैं हमेशा कहती हूँ कि एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ कि ब्रह्मा जी जब इस सृष्टि का उत्थान कर रहे थे, इस सृष्टि को बना रहे थे, तो उन्होंने महिलाएं बनाई गर्भ धारण करने के लिए, उन्होंने पुरुष बनाया महिला के साथ संपर्क में आकर इस सृष्टि को चलाने के लिए। इसी तरीके से उन्होंने हर जीव और जंतु और जानवर को बनाया। बट कहीं ना कहीं उनसे एक किन्नर के रूप में आधे नर और आधे नारी का भी उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए और उन्होंने कहा कि मुझसे क्या हो गया है, ये तो सृष्टि नहीं चला पाएगा, मैं क्या करूं? तो शिव जी भगवान ने, क्योंकि शिव जी तो भोले बाबा थे, तो उन्होंने कहा कि जब मैं विष का प्याला पी सकता हूं तो ये तो हमारे ही बच्चे हैं। तो उन्होंने अपने अंदर हमें धारण किया, और उन्होंने जहां हमें अपने अंदर धारण किया उसे आज भी किन्नर कैलाश के नाम से वो जगह कही जाती है। अच्छा। है यहाँ पर, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी। अच्छा। और जिस दिन उन्होंने हमें, जिस समय उन्होंने अपने अंदर हमें धारण किया, तो शिव जी भगवान को भी उसी दिन से अर्धनारीश्वर का रूप भी कहा गया। और उसके बाद हमें धरती पे भेजा गया था, क्योंकि हम इस दुनिया का संचालन नहीं कर सकते, हम सिर्फ हमारे धर्म की रक्षा करेंगे, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। और एक सन्यासी से, एक संत महात्मा से भी बढ़कर हमें उपदेवताओं में गिना गया, और हमारा काम, हमारा कार्य सिर्फ इस दुनिया में धर्म और सेवा करना था। बट मैंने कहा ना भाई साहब, ये कलयुग है। इस कलयुग में जब हमारी गाय माता, जिसमें कहा जाता है 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, आज उसकी दुर्दशा देखो आप, है ना, कत्ल खानों में कट रही है। हाँ, कि उसकी दुर्दशा देखो, वो तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो आपको छोटी सी बात बता रही हूँ कि हमारे ही भाई और हमारी माताएं मंदिरों में बैठ के राधे राधे, और जैसे उनके घर के सामने को गाया जाए तो लटके मार के भगाते हैं। हाँ। और सड़कों पे गाड़ियां दौड़ाते समय हमारे ही भाई उन गायों का एक्सीडेंट कर देते हैं और उन्हें सड़कों पे तड़पता हुआ मारते हुए छोड़ के चले जाते हैं, जबकि कहा जाता है कि उन्हीं गायों में 33 करोड़ देवी देवता है, एक देवता नहीं है। तो आज हमारे किन्नर की अगर मैं बात करूं तो इनका तो फिर मैं क्या ही कहूँ आप। जब इस कलयुग के अंदर
इनकी, हमारी गौ माता की इतनी दुर्दशा है, हमारे माँ बापों को आज वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है, हमारी बेटियों का बेरहमी से रेप हो जाते हैं, आज वो सेफ नहीं है, हमारी छोटी छोटी 2-2 साल की बच्चियों का रेप हो जाता है। तो हम किन्नरों को, तो मेरे को पता है कोने में कहीं जगह ही नहीं है भाई साहब। तो ये मनुष्य बहुत स्वार्थी है। और आज हमारे किन्नरों की जो उत्पत्ति हुई थी, मैं फिर पॉइंट पे आऊंगी, और वो इसीलिए हुई थी कि वो सिर्फ धर्म का संचालन कर सके और वो आजीवन सनातन धर्म के लिए जी सके और सेवा भाव कर सके। और जैसे बात होती है जॉब की, कि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप जॉब क्यों नहीं करते हैं, तो हमारी उत्पत्ति नहीं हुई जॉब के लिए, तो हमारी तो उत्पत्ति धर्म के लिए हुई थी भाई साहब। हम तो ब्रह्मचर्य के पालन करते हुए माता रानी के भक्त होते हैं, और जॉब करके मैं अपना पेट तो भर सकती हूँ, मेरे बच्चे तो नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी का क्या मोल है, फिर क्या उद्देश्य है जॉब करके? अगर मैं अपना पेट भरूं तो मैं शायद सबसे ज्यादा स्वार्थी हो गई। और यही आज मैं अगर किन्नर समाज में आके, और अगर आज जैसे प्रभु श्री राम ने हमें वरदान दिया था कि हमारे शब्द कभी खाली नहीं जाएंगे और हमारा जन्म सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए होगा, तो क्यों ना मैं पूरे समाज का पेट पालूं, उन गरीब बच्चों को, बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे लगाऊं, उस गौ माता की सेवा करूं, सबसे मांग के ले आऊंगी थोड़ा थोड़ा पैसा, और सारा का सारा समाज के जहां जरूरत लगेगी वहां लगा देंगे। और कौन सा भाई साहब मैं ऊपर लेके जाऊंगी पैसे? नहीं, आप तो ये काम करते भी हो, गौ माता को जैसे एक पोस्ट डालते हो तो हजारों दवाइयाँ आपको अवेलेबल हो जाती हैं, उनका चारा ये सब मैंने कहा ना कि मेरे 25,000 फॉलोवर्स अभी हैं जो मेरे परिवार के सदस्य हैं। एक आवाज लगाती हूँ ना मैं अगर इंस्टाग्राम पे, तो हजारों लोग आंख बंद कर करके गौ माता की सेवा के लिए निकल पड़ते हैं। मैं एक किस्सा सुनाऊंगी कि मैं रहती निवाई में हूँ, किशनगढ़ का मेरा एक भाई है जिसको मैं जानती भी नहीं हूँ अभी। और अभी कोई एक्सीडेंटल गायों की कोई गौशाला थी, वहां पर किसी काम से उसने मेरे को बोला कि दीदी आप गए थे किशनगढ़? मैंने कहा हाँ भाई साहब मैं गई थी, वहाँ ऐसी ऐसी दिक्कत थी। तो दूसरे दिन वो भाई वहां पहुंच गया और बोला कि दीदी जितना हो सके मैं यहाँ पर गायों की सेवा के अंदर जो भी बन पड़ेगा मैं करूंगी। तो ये सब चीजें देखो, अच्छे इंसान इस दुनिया में बहुत है, बट लोग, अब देखिए लोगों, 2 तरीके के लोग होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अगर मैं पॉजिटिव हूं तो मुझसे पॉजिटिव लोग बहुत जुड़ेंगे, और जो नेगेटिव लोग हैं वो कन्नी काटेंगे, भागेंगे दूर से। और अगर मैं नेगेटिव, मेरी पर्सनालिटी है, तो नेगेटिव लोग मुझसे जुड़ेंगे, पॉजिटिव चले। तो आज मैं जहां पर भी मेरा दौरा होता है, मैं जाती हूँ तो सारे अच्छे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, और आगे तो आगे जुड़ भी रहे, और परिवार आगे तो आगे बन भी रहा है। आप ये किन्नर समाज को सरकार से हेल्प मिल पाती है? जैसे कौन सी हेल्प की बात कर रहे हो? जैसे कुछ स्कीम वगैरह या? ठीक है, मैं आपको इस चीज के बारे में एक चीज बताती हूँ कि 2014 के अंदर एक नालसा एक्ट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट भी बनाया जाए, और हर स्टेट को इस चीज के बारे में भेजा भी गया। लेकिन आपको पता है कि हमारी सरकारें कितना स्लो मोड में काम करती हैं, और हमारी सरकार मेनली तो वोट बैंक पे काम करती है। किन्नर समाज इतने नहीं है, गिनती नहीं है उनकी तो अभी तो विचारों के ढंग से, तो वोट बैंक है नहीं, तो सरकार उन पर इतना ध्यान देती नहीं है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग किन्नर समाज के उत्थान के लिए एक संरक्षण अधिनियम बनाया गया था 2019-20, जो अभी भी किताबों में है। और आपका ये सोशल मीडिया पे आने का क्या कारण था? सोशल मीडिया पे आने का मेरा ये था, जैसे आप देख रहे होंगे कि लोग कहते हैं कि दान करो तो गुप्त दान करो, है ना, सेवा करो तो गुप्त सेवा करो, भगवान बहुत भला करेगा। मैं कहती हूं कि ये सतयुग और त्रेता युग नहीं है। यहाँ पर अगर आप दान करो तो आप दिखाओ, आप सेवा करो तो आप दिखाओ, जिससे आपसे मोटिवेट होके, इंस्पायर होके लोग आगे आए। लोगों को यहाँ जगाना पड़ता है, लोग सो चुके हैं,
अच्छा। लोग एक चीज कहते हैं कि आज रोज सुबह होती है और सब ये सोचते हैं कि आज घर से बाहर निकलना है, कमाना है, बच्चे पालने हैं, सो जाए। तो मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, बुरा मत मानना, कि अपने बच्चे तो जानवर भी पालते हैं भाई साहब। हाँ। एक सुअर होता है ना, उसके पीछे पीछे भी 10 के 10 घूमते हैं। एक चिड़िया होती है ना, वो भी चुग्गा डालती है। अजी अपने बच्चों के लिए तो सभी काम कर रहे हैं। असली मर्द वही है जो इस समाज को आगे लेके जाए, हिंदुत्व को आगे लेके जाए, सनातन धर्म का विकास करे और गौ माता की सेवा करे और सेवा भाव अपने अंदर है। मेरी नजर में वो ही व्यक्ति मर्द है, बाकी मैं किसी को मर्द नहीं मानता। एक सनातन धर्म को लेके आपकी क्या धारणा है? धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। महाभारत हो गई थी धर्म के लिए, तो धर्म की शिक्षा के लिए आज महाभारत क्यों हुई थी? आज धर्म इस आने वाले समाज को धर्म और अधर्म का ज्ञान देने के लिए तो महाभारत हुई थी भाई साहब। यही तो था महाभारत का मूल उद्देश्य। क्या है? हाँ। यही तो शिक्षा दी है श्री कृष्ण ने कि धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। और आज कलयुग के अंदर धर्म ही सबसे बढ़कर है, क्योंकि धर्म अगर है तो हम हैं, और धर्म अगर नहीं है तो इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा एकदम। लोग इतना सबके सब इतने स्वार्थी हो चुके हैं। आज राजनीति को उठा के देखो, सब अपने बच्चे पाल रहे हैं। पहले तो मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगी, पहले तो आज जिस पार्टी की सबसे अच्छी गुडविल है, पहले तो उसमें टिकट खरीदने के लिए आप 2-3 करोड़ रुपए दो, है ना, ऐसे होता है। हाँ। फिर वो बंदा जब 2-3 करोड़ रुपए देके टिकट खरीद रहा है तो वो उसमें से 20-40 करोड़ रुपए तो कमाएगा। उसकी धारणा यही रहेगी ना। क्यों? क्योंकि करप्शन तो वहीं से आ गया ना। स्टार्टिंग सीडी करप्ट है। और मैं ऐसा पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ। और फिर लोग क्या सोचते हैं, अजी माँ के पास तो एक तो या है या पार्टी से काई करा, यही तो है। तो करप्शन का साथ दोगे तो करप्शन ही आगे बढ़ेगा। और ये कलयुग है भाई साहब। यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है, सेवा भाव से बढ़कर कुछ नहीं है। और यही कहूंगी मैं इस चीज पे। आप फ्यूचर में चुनाव का है आपका मूड? भगवान ने मुझे इतना अच्छा पद दे के इस धरती पे भेजा है भाई साहब, कि ये चुनाव, ये पद, ये अध्यक्ष, ये सब मेरे लिए तो मामूली चीजें। मेरे को तो ऐसे ही शब्द ही पसंद ही नहीं है। मतलब समाज के लिए मौका मिलेगा। इंसान का लक्ष्य होना चाहिए समाज की सेवा। और आज मैं इन चीजों को भी गलत नहीं कहूंगी। आज नरेंद्र मोदी जी भी कर रहे हैं, आज योगी जी भी आज पूरी तरीके से सनातन धर्म और अपने हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं। और वो एक भविष्य की बात है, उसे मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन आज सेवा भाव, वो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो जब तक इस शरीर में सांस है ना भाई साहब, तब तक तो ये निरंतर चलती रहेगी। भविष्य क्या होता है क्या नहीं है ये तनीषा कभी नहीं सोचती। अगर आज भी इस स्टूडियो के बाहर 4 व्यक्ति आगे खड़े होकर मुझे कहेंगे ना कि भाई आपने वो काम है, और अगर उनकी वो चीज सही होगी और सही चीज के लिए होगी तो तनीषा उनके साथ में निकल जाएगी। ओके। आपका मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट देखा, उसमें आरएसएस को सिर्फ फॉलो कर रखा है, वो क्या कारण है? मेरी विचारधाराएं और आरएसएस की विचारधाराएं सेम है। मैं किसी पार्टी को प्रमोट नहीं करती, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे आप हो, ये सारी पार्टियां हैं मेरे लिए। मैं इनको किसी को अभी हाल फिलहाल सपोर्ट नहीं करती हूँ। आरएसएस को मैंने फॉलो इसलिए कर रखा है क्योंकि उनकी और मेरी विचारधाराएं सेम है। देश हित के लिए है और सेवा हित के लिए। बहुत अच्छा लगा इस पॉडकास्ट में आपने टाइम निकाला, मेरे लिए तो ये सौभाग्य की बात है। देखिए, मैं फिर एक चीज कहूंगी आपको कि जब जब जरूरत पड़ेगी मेरी इस समाज के लिए, मैं हमेशा वहां मिलूंगी। और आज आपके इस ब्रॉडकास्ट के जरिए कहीं ना कहीं समाज के अगर 10 व्यक्तियों की भी विचारधाराएं बदलती हैं तो इससे बढ़कर आज के दिन का मेरा सबसे अच्छा काम यही होगा। इसलिए मैं आज आपके यहाँ बैठी हूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि इस ब्रॉडकास्ट को देख के 10 लोगों की मानसिकता बदल जाए और 10 लोगों में सेवा भाव आ जाए। 10 लोग अपने बच्चों को पालने का जिंदगी का उद्देश्य ना समझ के देश और इस समाज के हित के लिए काम करना शुरू करें। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।